मोदी जी कहते थे साहब ये जो पिंक रेवोल्यूशन यानी जो मांस की एक्सपोर्ट होता है, बीफ एक्सपोर्ट होता है, मेरी सरकार बन जाएगी तो वो पिंक रेवोल्यूशन बंद हो जाएगा। आज दुनिया के दूसरे नंबर पे भारत एक बीफ एक्सपोर्टर हो गया है। और कैसे हो गया है? बीफ एक्सपोर्टर, सुन लीजिए बहुत जरूरी है। बीफ एक्सपोर्ट करने वाले बड़े बड़े एक्सपोर्टर कौन हैं? बड़े बड़े एक्सपोर्टर हिंदू नहीं हैं। कुछ कंपनियों के नाम है, उन भाजपाइयों से पूछिएगा। अल कबीर जो सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है हिंदुस्तान का, उसका मालिक जानते कौन है? कोई सलीम नहीं है, उसका मालिक सतीश सब्बरवाल है। दूसरा अरेबियन एक्सपोर्ट्स है, इसका मालिक जानते हैं? कोई सलमान नहीं है, इसका मालिक सुनील कपूर है। तीसरा अलनूर एक्सपोर्ट्स है, इसका मालिक जानते कौन है? कोई रहमान नहीं है, सुनील सूद है। और एक एवियो एग्रो फूड्स करके है, इसका मालिक भी कोई मुसलमान नहीं है, अभिषेक अरोड़ा है। आप हिंदू मुसलमानों का नाम रख करके हैं, अल कबीर, उसके बाद अरेबियन फूड्स, ये रख करके सारे हिंदू जो हैं, और इसमें वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा देते हैं। चंदा देते हैं, बिल्कुल बीफ से चंदा लेती है बीजेपी। ये बड़ा खुलासा, बड़ा जो चंदा देते हैं, अरे वो तो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड में सीधे आई। जो भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के बड़े बीफ एक्सपोर्टर जो हिंदुस्तान के हैं, ये लोग भारतीय जनता पार्टी को चंदा देते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर के एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। और राजनीति कहें या कुछ भी कहें, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कांवड़ियों के नाम पे कुछ लोग कालनेमी कांवड़ी हैं, और आए दिन गुंडागर्दी उनकी बढ़ती जा रही है। और लगातार कार के शीशे तोड़े गए, लगातार ऐसे वीडियो वायरल होते रहे। ये कोई नई बात नहीं है, ये लगातार होता रहा है। तो ये कांवड़ यात्रियों को लेकर के जो हंगामा मचा हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कांवड़ यात्रा जो भी बाबा विश्वनाथ के, भोलेनाथ के भक्त हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, वो यात्रा किसी भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। ये यात्रा जो भी उसमें जो 250 वर्षों से चली, जो उनमें लोग श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, वो करते हैं। लेकिन कांवड़ यात्रा के नाम पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, और राजनीति हमेशा करती है किसी न किसी चुनाव को देखते हुए। आगामी 2 महीने बाद बिहार का चुनाव है। ऑलरेडी बिहार में वहाँ भारतीय जनता पार्टी, उसका गठबंधन चुनाव हार रहा है। अभी वोटबंदी करने जा रहे हैं, जिसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अब इसमें एक वो हिंदू मुसलमान का पुट, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस है, बगैर वो हिंदू मुसलमान के पुट के किसी तरह के भी चुनाव में नहीं जाना चाहती, और यही वो करना चाहते हैं। जिस कांवड़ यात्रा को लेकर के ये जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, पहले भी होती थी, पहले भी सरकारों में जो रोडों के किनारे एक बैरिकेटिंग होती थी या बालू की बोरियां होती थी, और वो किनारे रहते जाते थे, आराम से जाते थे। लेकिन खुलेआम हाईवे पे सड़कों पे जा रहे हैं। नहीं, ये वही कह रहा हूँ, खुलेआम सड़कों पे जाना। और वो कौन लोग, इनको कोई टच भी कर दे रहा है तो उनका धर्म खतरे में पड़ जाए। ऐसा क्या धर्म है बताइए? इनका धर्म संघियों वाला धर्म है। इनका हिंदू धर्म नहीं ना, सनातन धर्म से लेना देना। ये आरएसएस के लोग हैं, ये संघी हैं। और ये वो लोग हैं कि जिनसे एक डीजीपी भी कह रहा है कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ रोड पे जाना मैं अपने को असुरक्षित समझता हूँ। डीजीपी कब है? डीजीपी कह रहा है। तो अब पुलिस का अधिकारी इस तरह की बातें कह रहा है, और देखा नहीं तमाम वीडियो पुलिस वालों के साथ हाथापाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग, अगर धर्म हमारा क्या कहता है, धर्म तो हमारी जो आस्थागत चीज़ें हैं, शिव शांति के प्रतीक हैं, शिव सत्य के प्रतीक हैं। हम बार बार कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, वो हैं शिव। शिव दंगा मचाने के लिए हैं क्या? और कौन लोग हैं? पुलिस वहाँ पता चला 70,000 पुलिस लगाई गई है। बताइए, 70,000 पुलिस को लगा करके क्यों भाई? कौन लोग हैं? इनकी सुरक्षा हो, उनको किससे खतरा है? आपने रोड ब्लॉक करा रखी है। तो पूरी तरह से संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, और अब तमाम वीडियो चलने शुरू हो गए। तो मुझे इस बात पे कतई गुरेज नहीं है कि ऐसे लोग जो आस्थावान लोग हैं, इस तरह की चीज़ों को देख करके वो दूर हटते हैं, और कहीं न कहीं ऐसे लोग हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम करते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस पीछे खड़ी होकर के ऐसे दंगे कराती है। मीट की दुकानें जो है बंद कर दी गई हैं, मांस की दुकानें भी सावन को ध्यान में रखते हुए बंद कर दी गई हैं। उनका कहना है कि इससे कांवड़ियों की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचती है। लेकिन एक तरफ देश में बड़े बड़े विचारक और बड़े वरिष्ठ पत्रकारों का ये भी मानना है कि हिंदू भी तो मीट खाते हैं, हिंदू भी मीट मांस खाते हैं, ठीक है, तमाम लोग भी खाते हैं। तो ऐसा लेकर के यूपी में ही, नॉर्थ इंडिया में ही ऐसा नैरेटिव क्यों सेट होता है? दुकानें क्यों बंद होती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैंने कहा, आरएसएस की जो विचारधारा है नफरत की, अमरनाथ यात्रा चल रही है जी। अमरनाथ यात्रा में वो पिट्ठू वाले कौन हैं? घोड़े वाले कौन हैं? वैष्णो देवी की यात्रा चल रही, कौन है? वही मुसलमान है ना।
उसकी दुकान पे चाय भी पीते हैं, वो आपके हमारे बुजुर्गों को, हमारे महिलाओं को, और बच्चों को वो घोड़े पे बैठा के भी ले जा रहे हैं, पालकी पे बैठा के लेके जा रहे हैं, वहाँ आपको नहीं दिखता। और जो मीट के खाने की बात करते हैं, तो मोदी जी तो आए थे 2014 के चुनाव के पहले, इलाहाबाद में भाषण दिया था, जो अब प्रयागराज हो गया। कहते थे साहब ये जो पिंक रेवोल्यूशन, यानी जो मांस की एक्सपोर्ट होता है, बीफ एक्सपोर्ट होता है, मेरी सरकार बन जाएगी तो वो पिंक रेवोल्यूशन बंद हो जाएगा। आज दुनिया के दूसरे नंबर पे भारत एक बीफ एक्सपोर्टर हो गया है। और कैसे हो गया है? बीफ एक्सपोर्टर, सुन लीजिए, बहुत जरूरी है। बीफ एक्सपोर्ट करने वाले बड़े बड़े एक्सपोर्टर कौन हैं? बड़े बड़े एक्सपोर्टर हिंदू नहीं हैं। कुछ कंपनियों के नाम है, उन भाजपाइयों से पूछिएगा। अल कबीर जो सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है हिंदुस्तान का, उसका मालिक जानते कौन है? कोई सलीम नहीं है, उसका मालिक सतीश सबरवाल है। दूसरा अरेबियन एक्सपोर्ट्स है, इसका मालिक जानते हैं? कोई सलमान नहीं है, इसका मालिक सुनील कपूर है। तीसरा अलनूर एक्सपोर्ट्स है, इसका मालिक जानते कौन है? कोई रहमान नहीं है, सुनील सूद है। और एक एवियो एग्रो फूड्स करके है, इसका मालिक भी कोई मुसलमान नहीं है, अभिषेक अरोड़ा है। आप हिंदू मुसलमानों का नाम रख करके हैं, अल कबीर, उसके बाद अरेबियन फूड्स, ये रख करके सारे हिंदू जो हैं, और इसमें वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा देते हैं। चंदा देते हैं, बिल्कुल बीफ से चंदा लेती है बीजेपी। ये बड़ा खुलासा, जो चंदा देते हैं, अरे वो तो आपके इलेक्टोरल बॉन्ड में सीधे आई। जो भारतीय जनता पार्टी को, दुनिया के बड़े बीफ एक्सपोर्टर जो हिंदुस्तान के हैं, ये लोग भारतीय जनता पार्टी को चंदा देते हैं। नाम है सतीश सबरवाल, नाम है सुनील सूद, और उसके बाद अल कबीर और अरेबियन एक्सपो करके करते हैं। तो इनके बारे में क्या कहना है? और कहीं कोई मुसलमान अगर शुद्ध शाकाहारी भोजनालय लिख दे रहा है तो कह रहे हैं कि साहब मुसलमान है, वो तो रहमान है, क्यों चला सकता है? ऐसे लोग चलेंगे? होली का त्यौहार आता है, कौन लोग मीट खाते हैं होली के दिनों में? भोर में से मीट बिकने लगता है। कई मंदिरों में भी कई बाबा जी जहाँ से आते हैं, उसी गोरखपुर में मंदिर है। हाँ, उसी की बात कर रहा हूं, वहाँ चढ़ाया जाता है। गोरखपुर में मंदिर है, वहाँ चढ़ता है। और यहीं आपके पूर्वांचल से लेकर के आप चले जाइए सीतामढ़ी तक, बिहार तक, तमाम ऐसे पर्व आते हैं। हिंदू घर की बहू बेटियों के विदाई तक होती है, शुभ कार्य तक होते हैं, तो मछली खिला के किया जाता है। क्या कहेंगे? कितने ब्राह्मण हैं, जितने जो आपके साउथ इंडिया के हैं, हमारे नॉर्थ इंडिया के, बंगाल में भी देख लीजिए, तेलंगाना में देख लीजिए। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को ये राजनीति आरएसएस को सूट करती है, इसलिए चलाते हैं। अगर मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर इन नामों के पीछे जाती है, आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं, तो भाजपाइयों से पूछे कि तुम बड़े बड़े बीफ एक्सपोर्टरों से जो मुसलमानों के नाम पे कंपनियां चलाते हैं और हिंदू होते हुए वो चंदा देते हैं, उनके बारे में क्या कहना है? उनसे चंदा लेना कब बंद करेगी? या उनको क्यों नहीं कहती कि तुम अल कबीर क्यों लिखते हो? तुम्हारा नाम सतीश सबरवाल है तो तुम सतीश एक्सपो करके नाम चलो। तुम्हारा नाम सुनील सूद है तो तुम क्यों अरेबियन फूड्स करके करते हो? तुम सुनील सूद के नाम से चलाओ। ये नहीं होगा। और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जब मुख्य मुद्दों से, शिक्षा से, बेरोजगारी से, महंगाई से जब गिरती है तो यहाँ ला देती। आज उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद हो रहे हैं। अभी तो कह रहे थे कि इनके शिक्षा मंत्री संदीप सिंह पिछले भी शीतकालीन सत्र में कि 1,27,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। अब तो भर्ती ही नहीं होगी जब 27,000 स्कूल बंद होंगे और करीब 1.5 लाख के आसपास शिक्षक, प्रिंसिपल, शिक्षा मित्र, रसोइया बेरोजगार हो जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा का मुकाबला किससे है? पाठशाला का मुकाबला मधुशाला से है। 24,500 मधुशालाएं एक साल में बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार ने खोला है और 27,000 पाठशाला बंद की जाएगी। और हमारी नीति क्या शिक्षा की कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार है, एक युवा मुख्यमंत्री, वारंगल जिले में एक शिक्षा है, एक छात्रा है, एक छात्रा जिसको लेकर के स्कूल चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि सर्व शिक्षा का अभियान जो शिक्षा का अधिकार 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार लाई थी कि कोई बच्चा छूटे ना। हम एक बेटी के लिए तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार स्कूल चला रही है और आप कह रहे हो कि 50 से नीचे होगा तो स्कूल बंद हो जाएगा। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में ये अंतर है कि हम एक बच्चे के लिए भी स्कूल चला रहे हैं और ये 50 से नीचे बच्चों के स्कूल बंद करा करके उसी वर्ग में और उसी क्षेत्र में ये वहाँ पे पाठशाला की जगह मधुशाला खोल रहे हैं। अच्छा, जयदेव शाह कब कांवड़िया बन करके आएंगे, पैदल यात्रा करें? भाई ये तो सवाल आप उनसे पूछे ना। मैं तो कहता हूँ कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री एक मठाधीश है। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से कब कांवड़ लेके चलेंगे? सबसे पहले कल शहर में है वो। सबसे पहला तो मॉडल उनको प्रस्तुत करना चाहिए। जिस संत समाज से
वो अपने आप को बिलोंग आपका कहना है कि लखनऊ से वो पैदल चल के बनारस आए? कहीं से भी आवें, लखनऊ से आवें, गोरखपुर से आवें, कहीं से आवें, पश्चिम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी कब चलेंगे? और जितने इनके मंत्री, केशव प्रसाद मौर्य का बेटा कब जाएगा, ब्रजेश पाठक का बेटा कब जाएगा, राजनाथ सिंह का बेटा कब जाएगा, तमाम ऐसे भाजपाई हैं, उनके बेटे कब जाएंगे? क्योंकि उनके बेटे नहीं जाएंगे, उनके बेटे ना गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, वो जाएंगे अमेरिका, वो जाएंगे लंदन, उनको दिखाई जाएगी डिग्री, देखिए हमारा बेटा ये डॉक्टरेट प्राप्त कर लिया। कौन जाता है इस कांवड़ यात्रा में? वही जो बच्चा स्कूल से नहीं जा गया पढ़ने, वही जो दलित वर्ग का बच्चा होगा, जो पिछड़े का बच्चा होगा, उसके लिए कांवड़ ढोया जाएगा। और उसको जब कांवड़ ढोएगा तो उसके ऊपर गुलाब के फूल से फूल की वर्षा होगी। और जब वही बच्चा अपने लिए शिक्षा रोजगार मांगेगा तो लाठी मिलेगी। मैं इसलिए सावधान कर रहा हूँ, आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि समाज के दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े वर्ग के लोगों, भगवान से गुरेज नहीं है, आस्था से गुरेज नहीं है, लेकिन आपका दुरुपयोग कहाँ किया जा रहा है, इससे सावधान हो जाइए। क्योंकि ये सरकार आपको शिक्षा के नाम पे, गांव में पाठशाला के नाम पे मधुशाला खुलवाना चाहती है, रोजगार के नाम पे आपको लाठी देना चाहती है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला भूले नहीं होगे, वो कहाँ है केशव प्रसाद मौर्य जो उनके लिए लड़ रहे थे? अब क्योंकि अब जब 27,000 विद्यालय बंद हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में तो आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी। अरे जिनकी नौकरियां, उनकी नौकरी सुरक्षित रह जाए, यही बहुत बड़ी बात होगी। लगातार जो बातें आप कर रहे हैं, एक बात बताइए, मीडिया ये बात अभी बहुत बड़े खुलासे आपने कर दिए कि इतने बीफ कंपनियां हैं, इसके नाम का मालिक नाम हिंदू है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब क्यों है? इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? क्योंकि गोदी मीडिया है। हमने कहा ना कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड ये जितने बीफ एक्सपोर्टर्स हैं जो हिंदू हैं, जब भारतीय जनता पार्टी को देते हैं तो चैनल किनके हैं? अच्छा, इतना बेबाक बोलते हैं, बीजेपी की सरकार है, कहा जाता है कि ऐसा ना हो कि संजीव सिंह के साथ हमारा जो अभी शो चल रहा है कल को आप जेल में मिले। देखिए, हमारे लिए और हमारे जैसे तमाम इतने बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं, हमारे लिए और मेरे से हजारों संजीव हैं जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि उनके माँ बाप और दादा परदादा के द्वारा पूंजी में नहीं मिली है कि मेरे बाप दादा सांसद, विधायक, मंत्री थे। हमारे जैसे हजारों संजीव की पूंजी है संघर्ष, उस जनता के लिए संघर्ष जो हमारा संविधान हमें देता है। और उस संविधान के तहत संघर्ष करते हुए हमें इनाम यही मिला है, जेल मिली है, लाठी मिली है, मुकदमे मिले हैं, और उस जनता के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार, आपको नहीं मालूम होगा, इसी बनारस की जेल में रख भी चुकी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम जैसे लोगों के लिए जेल एक उपहार होती है, मुकदमा एक उपहार होता है। क्योंकि इसलिए कि जब डॉक्टर लोहिया की बात मैं मानता हूँ कि जब सड़कें सूनी हो जाएंगी ना तो संसद आवारा हो जाएगी। तो मैं आवारा नहीं होने देना चाहता हूँ। मेरे ऐसे हजारों साथी जो मेरे संघर्ष के साथी हैं, कांग्रेस के साथी हैं, तमाम ऐसे सड़क पे जो नॉन पॉलिटिकल हैं वो भी मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ लड़ाई में रहते हैं। और इसलिए आपने जब ये बात उठाई तो मैं तो चुनौती के साथ कह रहा हूँ योगी आदित्यनाथ जी को कि अगर कांवड़ यात्रा का महात्म योगी जी आप इतना बताते हो तो सवाल ये है कि आप कांवड़ गोरखपुर से लखनऊ से ढोके कब चलोगे? मैं आपके साथ यात्रा में रहूँगा, आप ढोके दिखा दो। आखिरी सवाल ये उठ रहे हैं कि कांवड़ यात्रा को लेकर के जब हम शो करते हैं, जैसे हम इस पे बात करते हैं, कालनेमी कांवड़ का मैंने नाम शुरू में ले लिया, तो इसको लेकर के लोग कहते हैं कि सनातन धर्म को कांग्रेस जो है पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहती है, इसलिए कांवड़ियों को लेकर के इस तरह की बात करती है और इस तरह के लगातार झूठे आरोप लगाती है। और वो कांवड़ियों के भेष में ये कांग्रेसी ही हैं जो कांवड़ में भेष में आते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और सनातन को बदनाम करते हैं। ऐसे भी आरोप आप लोग के ऊपर लगते हैं, इसका क्या जवाब देंगे? मुझे लगता है कि ये तो पुलिस का काम है, पुलिस निष्पक्षता से इसको जांच करे। पुलिस को ही पीट देते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। वही लोग कहते हैं कि कर रहा हूँ, वो जो लोग पीट रहे हैं, दंगे मचा रहे हैं, मैंने तो कहा ना, एक डीजीपी तक कह रहा है कि मैं अपना परिवार लेकर सड़क पे नहीं चल सकता है इस सावन के महीने में। इनके दंगे को वो लोग कह रहे हैं कांग्रेस वाले कांवड़िये के भेष में गुंडागर्दी कर रहे हैं, सपा वाले कर रहे हैं, इस पे क्या बयान है आपका? भाई आरोप लगाने के पीछे मैं तो कह रहा हूँ डबल इंजन की सरकार है उनके, डबल कौन के ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो वो भाई एक तरह से देखिए, मुख्यमंत्री उनका, प्रधानमंत्री उनका, राष्ट्रपति उनका, तो मैं तो डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार कह रहा हूँ। तो जांच कराएं उत्तर प्रदेश में, कहीं भी जहाँ पे हो रहे हैं जांच कराएं, सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे हम सब ने देखा कि जिस तरह से दंगे होते हैं, भारतीय जनता पार्टी आज क्या हो रहा है वाराणसी के छितौना में, हो तो रहा है ना जातिवाद का। भारतीय जनता पार्टी के दोनों मंत्री हैं, नाम ले रहा हूँ, एक मंत्री अनिल राजभर है, दूसरा मंत्री ओम प्रकाश राजभर है, और भारतीय जनता पार्टी का वो बूथ का एजेंट है।
तो यही तो 3 लोग हैं और उसके बाद भी वो दंगा रोका नहीं जा रहा है। देखिए ये राजनीति हो रही है ना, सबसे पहला उस क्षेत्र की शांति व्यवस्था भंग होती है। भाजपा तो ये कहती है कि इतना सब कुछ अगर जो कांग्रेस नैरेटिव सेट करती है तो जनता उन्हें क्यों चुनती है? देखिए जनता, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जनता बिल्कुल चुनती है हमें, और जनता बिल्कुल संघर्ष करने वाले को चुनती है। पिछला लोकसभा का चुनाव का परिणाम सेमीफाइनल था, 80 में 80 सीटें आ रही थी, 400 पार का नारा भी था, 400 पार भी था, 200 पार पे हार हो गई। और 80 में 80 लाने वालों के सामने इंडिया गठबंधन 43 सीट लेकर के आया। और 43 सीटों को अगर आप जोड़ लीजिए तो पता चलता है कि आज विधानसभा में 225 सीटें उसके आधार पर हमारी हैं। हम तो आए ना मजबूत 27 फाइनल, मजबूत विपक्ष हैं। बिल्कुल, लोग कहते हैं मजबूर विपक्ष भी हैं। नहीं मजबूर नहीं है, कहीं मजबूर होते तो इनके नाक में दम करके न छोड़ते। हम मजबूत लोग हैं, हम मजबूत लोग हैं, इसलिए सवाल उठाते हैं। और आप जैसे लोग पत्रकार साथी भी ईमानदारी से करते हैं, गोदी मीडिया के चैनलों से उम्मीद नहीं रहती। पहली बात तो सवाल ही उठाते जो आपने कहा। तो आज एक मजबूत विपक्ष है, और वो मजबूत विपक्ष, राहुल गांधी जी ने बात की थी ना जाति जनगणना की। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था अर्बन नक्सल हैं। क्यों कर दिया? जब देश 4 आतंकवादी पूछ रहा था पहलगाम के कहाँ हैं, तो 29 अप्रैल को कहा कि नहीं हम जाति जनगणना कराएंगे, वो भी झूठ है। तो आप देखिए कि राहुल गांधी जी की बात को मानने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार मजबूर है, इसलिए हम मजबूत विपक्ष के भूमिका। सावन का महीना है, कांवड़ियों का महीना है, राहुल गांधी कुंभ में तो नहीं गए। जवाब में आप ये भी कह देंगे कि मोहन भागवत भी नहीं गए, खैर वो अलग विषय है। ठीक है, कांवड़ में क्या होगा? राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण कुछ लोग कहते हैं उन्हें, तो कांवड़ में क्या कहेंगे राहुल गांधी? देखिए मैं फिर बार बार कहता हूं कि धर्म व्यक्तिगत आस्था की चीज़ है, और राजनीति से धर्म को जोड़ करके कांग्रेस पार्टी न देखती है न देखेगी। क्योंकि हम संविधान के तौर पे आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 हमें व्यक्तिगत अपने धर्म की उपासना आस्था की स्वतंत्रता देता है। हम धर्म के व्यापारी नहीं हैं, हम धर्म के पुजारी लोग। धर्म के व्यापारी से क्या इशारा, किस पार्टी की ओर इशारा है? भारतीय जनता पार्टी खुलेआम नाम लेते हैं। बिल्कुल, हम धर्म के पुजारी हैं। धर्म का धंधा करती है बीजेपी? बिल्कुल करती है, हम धर्म के पुजारी हैं। कहा ना, हम धर्म के पुजारी हैं। राहुल गांधी धर्म के पुजारी हैं। राहुल गांधी चले जाते हैं मध्य प्रदेश के भगवान शिव के मंदिर में, तो हाँ वहाँ प्रचार नहीं करते। और राहुल गांधी ने संसद में दिखाया ना कि भगवान शिव की जो ये कौन सी मुद्रा है, ये अभय मुद्रा है। अभय मुद्रा कहती है कि डरो मत, डराओ मत, ये शिव है जो सत्य है। और हमेशा राहुल जी कहते हैं कि सत्य के पीछे खड़े रहो। आज वही शख्स है जो पूरे हिंदुस्तान के शोषित, वंचित, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, कमजोर, आदिवासी की आवाज़ बना हुआ है। इसलिए नरेंद्र मोदी और कांग्रेस पार्टी से लोग, नरेंद्र मोदी के लोग डरते हैं और राहुल गांधी के इस खुले रूप से। और हम बार बार कहते हैं कि धर्म व्यक्तिगत आस्था की चीज़ है। भाजपा के कई प्रवक्ता मुझसे मिलते हैं, वो तो कहते हैं कि राहुल गांधी हमारे हीरो हैं, जब तक वो हैं तब तक तो हम सत्ता में रहेंगे। तो ठीक है, इंतजार कर लेते हैं 27 का भी, इंतजार कर लेते हैं। थोड़ा सा चुनाव आयोग अगर उनकी अनुसांगिक संगठन बन के काम न करते तो पता चल जाता उनको। और बैसाखी पे टिकी हुई सरकार है। निष्ठा तो इस समय और नैतिकता तो इस समय पूरे देश की जनता उन दोनों बैसाखी देने वालों को, नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को देख रही है। वो कौन सा वादा करके आया तो किसके साथ खड़े हैं? राहुल गांधी तो आज उसी लड़ाई पे हैं। राहुल गांधी को तो 20 साल से बदनाम किया जा रहा है। भाई आपने सीधा जीता जागता उदाहरण देखा कि वो स्मृति ईरानी जी थी, इनकी ट्रम्प कार्ड लीडर हुआ करती थी। स्मृति ईरानी जी कहाँ चली गई? फिर चली गई बहू बनने, शुभकामना उनको है। लेकिन एक नेता ने क्या कहा राहुल जी ने कि नहीं, राजनीति में हार जीत होती रहती है। कांग्रेस के लोगों, स्मृति ईरानी के खिलाफ आप लोग ट्रोलिंग करना बंद करो। नहीं करते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ऐसे ट्रोलरों को जो राहुल गांधी को दिन रात पानी पी के गाली देते हैं, मुकदमे लिखते हैं, उनको फॉलो करते हैं। ये उनकी राजनीति है, हमारी राजनीति है। ट्रोलर्स को 2-2 रुपये, 1-1 रुपये भी तो देते हैं, बेरोजगारी तो मिटा रहे हैं ना। अब क्या करेंगे बेचारे, कहीं तो कुछ देना पड़ेगा ना। बड़े एक ट्वीट का 2 रुपये दे रहे हैं, कम थोड़ी है। अरे भाई बड़े बड़े लोग, अब मध्य प्रदेश की सरकार है, 4 लीटर पेट्रोल के लिए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, आपको मालूम होगा शहडोल में 4 लीटर पेट्रोल, 4 लीटर पता चलता है कि वो कलर लगाना था एक विद्यालय में, उसमें पता चला 255 मजदूर और लेबर लग गए, और वो मिस्त्री लग गए। तो इस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है। तो ये इसी तरह से इनको खाना है। वहाँ पे पता चलता है शहडोल के मध्य प्रदेश की घटना भी आई है कि मोहन यादव जी का वहाँ पे पता चलता है कि कार्यक्रम होता है और 50,000 का नाश्ते का बजट आ जाता है। तो जनता के पैसे की खुली लूट हो रही है। आखिरी सवाल, मजे हुए प्रवक्ता हैं और हम अंतिम पड़ाव में, अंतिम सेगमेंट में हैं।
दुष्यंत कुमार की किताब भी आपके सामने रखी हुई है। सवाल अब आपसे आखिरी यही बनता है, मोहन भागवत ने एक स्टेटमेंट दिया है 75 साल पूरे होने पे व्यक्ति को रिटायर हो जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 75 साल के होने जा रहा है। इशारा किस तरफ है मोहन भागवत का? मोहन भागवत जी नरेंद्र मोदी से 6 दिन पहले 75 साल के हो जाएंगे, 11 सितंबर को। तो दोनों लोग जा रहे हैं। तो और उन्होंने कहा कि दूसरे को मौका देना चाहिए। तो देश के लोग भी और खासकर भाजपाई और संघी भी देखना चाहते हैं कि दूसरा कौन होगा। और मैं पूरी उम्मीद से कहता हूं कि दोनों मजे हुए कलाकार हैं, इनको बॉलीवुड में होना चाहिए। दोनों कहीं नहीं बदलने वाले, न मोहन भागवत जाने वाले हैं न नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। ये वो लोग हैं जब कहते थे कि 75 साल के ऊपर मतलब 2 महीने बाद जन्मदिन आ रहा है। बता दे रहा हूँ उदाहरण आप, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके दर्शक भूल जाते हैं। जब नरेंद्र मोदी जी ने 75 साल वाला सिगुफा छेड़ा था और आडवाणी जी को कहाँ बैठा दिया था, कौन सा मंडल था, दे दिया था ना आश्वासन जो देते हैं लोग। तो आडवाणी जी तो गुरु हुआ करते। हाँ, तो आडवाणी जी को जहाँ बैठा दिया था, यही भारतीय जनता पार्टी पिछला केरल का चुनाव लड़ रही थी। जो मेट्रो मैन के नाम से जो सुविख्यात इंजीनियर थे श्रीधरन, 82 साल के थे, उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाई थी। यही भाजपा है ना। 75 साल में रिटायर भी हो जाएंगे मोहन भागवत और 82 साल के श्रीधरन को आप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि ये आरएसएस जो है, इसका असली नाम जान जाइए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नहीं है, र्यूमर स्प्रेड सोसाइटी गैंग है, अफवाहबाजों का गैंग है। इनको झूठ बोलना है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि दोनों मजे हुए कलाकार हैं। न 11 सितंबर को मोहन भागवत अपनी सत्ता छोड़ने वाले हैं, न 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी छोड़ने वाले हैं। आपको भ्रम हो तो आप पालिए, मुझे भ्रम नहीं है। इतना कुछ हुआ शो में, एक बस बात ऐसे ही छेड़ देता हूँ। जाने माने एडवोकेट हैं, हमारे चैनल में आए श्रीनाथ त्रिपाठी जी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा वो उन्हें जेल में डाल देते हैं, FIR कर देते हैं। तो पूरे शो में तो लग रहा है कि आपका भी नंबर आ रहा है। नहीं, आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जनता देखे तो। भाई अभी कुछ दिन पहले एडवोकेट श्रीनाथ त्रिपाठी जी, इतने मजे हुए एडवोकेट अगर ऐसा बयान देते हैं तो श्रीनाथ त्रिपाठी जी वो जनता की आवाज़ को बोल रहे हैं। और जनता की आवाज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सत्ता को आगाह करते हुए कि जनता की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जनता की लाठी जब पड़ती है ना, तो 400 पार वाले 200 पार पर अटक गए और 27 भी जाएंगे। और 2 उदाहरण दिखा रहा हूँ। श्रीनाथ त्रिपाठी जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और सही बात कही। क्या हुआ, हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, नाइट मार्केट किसने खुलवाया था, किसने आश्वासन दिया था रेडी पटरी वाले गरीबों को? जो रेडी पटरी अधिनियम के तहत डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार लाई थी, रजिस्ट्रेशन करा करके जिन लोगों ने दुकानें खोली, रातों रात बुलडोजर चला दिया गया। क्या उन्होंने भ्रष्टाचार किया था? उसकी बात उठाई तो अजय राय जी पे और हमारे 60 जाबाज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज हो गया। बिजली का बिल बढ़ने जा रहा है। कुछ समाजवादी पार्टी के हमारे जिम्मेदार साथी जा कर के बिजली विभाग में चितईपुर जा कर के प्रदर्शन करते हैं, तो उनको मुकदमा लिख दिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ, सब कुछ याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। और जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, अगर इस रवैये से आप चलोगे तो शायद आपको सड़कों पर अपने को भाजपाई और संघी बताने में भी डर लगेगा। ये थे हमारे साथ संजीव सिंह जी, बड़े बड़े खुलासे किए। बीफ कंपनियों को लेकर के उन्होंने कहा कि जितने मुस्लिम नाम से बीफ निर्यात देश भारत जो कि दूसरे नंबर पे है, मुस्लिम नाम से हिंदू लोग दुकान चलाते हैं। बड़ा खुलासा किया। और ये भी कहा इन्होंने कि ये फंडिंग भी करते हैं बीजेपी को। बीफ कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी फंडिंग भी करती है। देश की बात के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव सिंह जी के साथ जितेंद्र यादव।